हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने YouTube चैनल भास्कर क्लास से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब पढ़ रहे हैं यूपी टीटी और एलटी ग्रेड के व्याकरण। हिंदी में व्याकरण के आज शब्द भेद की दूसरी क्लास है। इसके पहले हमने आपको वर्णमाला पढ़ाया। वर्णमाला के बाद दोस्तों हमने शब्द शुरू किया है और शब्द में आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास में दोस्तों हमने आपको बताया शब्द के प्रकार क्या होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे शब्द के कितने भेद हैं, रूप या बनावट के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, इस तरह की चीज़ें आपको बताई गई, ग्राफ के द्वारा समझाया गया। आपके PDF डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है। यदि आपको चाहिए डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पे, तो दिए गए नंबर पे आप अपना नाम पता लिख कर भेजें, आपको PDF उपलब्ध कराए जाएंगे। दोस्तों, आज हमारी दूसरी क्लास है शब्द भेद में। आज हम देखेंगे, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आ सकता है बच्चों, आता है अक्सर परीक्षाओं में कि उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं। चाहे आपसे उत्पत्ति पूछे, चाहे आपसे स्रोत पूछे और चाहे आपसे इतिहास पूछे कि इसके आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो मुख्य रूप से कितने होते हैं? मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं, लेकिन संकर को लेकर कुल कितने माने जाते हैं? 5। मुख्य रूप से कितने होते हैं? 4 होते हैं, परंतु संकर को लेकर कितने माने जाते हैं? 5। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों तत्सम, एक होता है तद्भव, एक होता है देशज और एक होता है विदेशज। संकर को हम लोग लेकर कितना मानते हैं? 5 मानते हैं। कितना मानते हैं? 5 मानते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि तत्सम किसे कहते हैं। तत्सम किसे कहते हैं दोस्तों? अगर इसका विच्छेद पूछ लिया जाए आपसे, तो तत् धन सम क्या होता है? तत् धन सम, अर्थात या तत् धन शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है उसके समान। किसके समान दोस्तों? संस्कृत के समान। अर्थात संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें तत्सम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? तत्सम कहते हैं। संस्कृत भाषा के वह शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम तत्सम कहते हैं। जैसे पुष्प, पुष्प कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। तद्भव इसका होता है फूल। क्या होता है दोस्तों? फूल। जैसे अग्नि है, हस्ति है, हस्त है, गृह है, चंद्र है, मलूत है, परीक्षा आदि, ये सारे शब्द क्या हैं दोस्तों? ये सब तत्सम के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? तत्सम के शब्द हैं। प्रश्न आता है तद्भव किसे कहते हैं? तो अगर आपसे विच्छेद पूछ रहे दोस्तों, तो तद्धन भव क्या होता है? तद्भव, तद्धन भव। यह तद्धन भव से बना है, जिसका शाब्दिक होता है उत्से उत्पन्न। किससे उत्पन्न? किससे उत्पन्न? संस्कृत के वह शब्द। क्या है दोस्तों? संस्कृत के वह शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए गए। कहाँ से? संस्कृत भाषा के वह शब्द जो पाली प्राकृत से होते हुए, संस्कृत भाषा के वह शब्द जो पाली प्राकृत अपभ्रंश से होते हुए हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे फूल, आग, हाथी, हाथ, घर, चाँद, महुआ आदि, ये सब कैसे शब्द हैं? ये शब्द कैसे शब्द हैं? तद्भव। जैसे फूल का क्या होता है? पुष्प होता है। आग का क्या होता है? अग्नि होता है। हाथी क्या होता है? हस्ती होता है। हाथ का अस्त होता है। ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं तत्सम शब्द। लेकिन तद्भव पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? फूल, आग, हाथी, घर, इस तरह से। ठीक है, आइए अगले से देखते हैं क्या कहता है। अब बात आती है कि तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान। क्या दोस्तों? कि तत्सम और तद्भव शब्द की पहचान कैसे जानेंगे कि ये शब्द तत्सम का है कि तद्भव का है? तो एक तरफ लिखा है तत्सम और एक तरफ होता है तद्भव। तो क्या लिखा है? चांद बिंदी का प्रयोग। किसका? चंद बिंदु का प्रयोग जो होता है वो हमेशा तद्भव में होता है, जबकि अंक बिंदी का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? तत्सम में होता है। जैसे चंद्र का क्या होगा? चांद। देखिए गंवार, आंसू, आँख, इन सब में कैसे बिंदी लगी? कैसी बिंदी लगी है? कैसे चांद बिंदी लगी है? जहाँ पर चंद बिंदी लगी वो क्या होगा? वो तद्भव होगा। और जहाँ अंक बिंदी लगी हो क्या होगा? वो तद्भव होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। क्या होगा दोस्तों? तत्सम होगा। विसर्ग का प्रयोग क्या? विसर्ग का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? तत्सम में होता है। जैसे दुख,
दुख दो प्रकार के लिखे हैं ना, यहाँ विसर्ग लगा है। कहाँ लगा है? विसर्ग। जहाँ विसर्ग लगा होगा वो शब्द हमेशा क्या होंगे? वो हमेशा तत्सम में प्रयोग किए जाएंगे। इसी तरह से कह रहा मूर्धन्य सा का प्रयोग हमेशा तत्सम में होता है। किसका? मूर्धन्य सा का प्रयोग देखिए, कृषक, पौष, पुष्प, वर्ष, भाप। अब कृषक का तद्भव क्या होगा? किसान। पौष का क्या होता है दोस्तों? पूष। पुष्प का क्या होता है? फूल। वर्ष का क्या होता है? बरस। वाष्प का क्या होता है दोस्तों? भाप। क्या होता है? भाप होता है। इसी तरीके से जानेंगे हम छत, त्रिंग, ज्ञा और सरा, ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा कहाँ होता है? हमेशा तत्सम में होता है। जैसे क्षेत्र का तद्भव क्या होगा? खेत। ज्ञान का क्या होगा? ज्ञान। सूत्र का क्या होगा? सूत। पौत्र का क्या होगा? पोता। क्षीर का क्या होगा? खीर। चित्रक का क्या होगा? चीता। अर्थात छत, त्रिंग, ज्ञा और सरा ये हमेशा कहाँ प्रयोग किए जाएंगे? ये हमेशा तत्सम में प्रयोग किए जाएंगे। जैसे क्षेत्र, ज्ञान, सूत्र, पौत्र, खीर और चित्रक। तो संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हमेशा दोस्तों किस में होगा? हमेशा तत्सम में होगा। किस में होगा? तत्सम में होगा। जबकि इनको छोड़कर अन्य वर्णों का प्रयोग किस में होगा? तद्भव में होगा। अगली चीज जो जानते हैं क्या है? कह रहा री और अड़ा। जहाँ री लगा हो, री की मात्रा लगा हो और अड़ा लिखा हो दोस्तों, वहाँ भी हमेशा वो क्या होगा? तत्सम ही होगा। जैसे मृत्यु, री है ना, मृत्यु। मृत्यु क्या हो जाएगा? तद्भव मौत हो जाएगा। जैसे कोण, अड़ा लगा है ना, तो कोण का क्या हो जाएगा दोस्तों? कोना। लक्षण, छा किस में बदल गया? चा छ में बदल गया। कृष्ण में देखिए किस में हो जाएगा? किशन। पूर्ण का क्या हो जाएगा? पूरा। शिक्षण का क्या हो जाएगा? सीखना। क्या हो जाएगा? सीखना। ठीक है, आते हैं अगली क्लास की तरफ। कह रहा है या का प्रयोग हमेशा, या का प्रयोग तत्सम में, किसमें? या का प्रयोग तत्सम में होता है। जबकि जा का प्रयोग दोस्तों किस में होता है? तद्भव में होता है। जैसे यमुना का क्या हो जाएगा? जमुना। यौ का क्या हो जाएगा? जौ। यजमान का क्या हो जाएगा? जजमान। यशोदा का क्या हो जाएगा? जसोदा। और योगी का क्या हो जाएगा दोस्तों? जोगी। क्या हो जाएगा? जोगी हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अगली क्लास पे। अगला है देशज शब्द। दोस्तों क्या है? देशज शब्द। तो जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, जिस शब्द की उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, उसे देशज शब्द कहते हैं, या इसी देसी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। जैसे में क्या? टनाटन। क्या होता है? टनाटन है ना, ठीक है। टनाटन, खचाखच, खर्राटा, चुटकी, ये सारे प्रश्न वही लिए गए हैं शब्द जो परीक्षा में पूछे गए हैं। किसी न किसी एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। चुटकी, ठठेरा, पगड़ी, खिचड़ी, गटागट। क्या? गटागट। सोटा, गुरुजी का सोटा ना, मारने का काम आता है बच्चों को, अनुशासन में रखने का। सोटा, लोटा, काका, पिल्ला, जूता, ठेला, खुरपा, चूड़ी, कुप्पी, कटोरा, चटक और चटपटा। क्या दोस्तों? चटपटा, चिड़िया। ये शब्द कैसे शब्द हैं? ये शब्द हैं आपके देशज शब्द हैं, जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें देशज शब्द कहते हैं, या इसे देसी के नाम से भी जाना जाता है। देसी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला है विदेशज। क्या है? विदेशज वह शब्द जो विदेशी भाषा के शब्द, वह शब्द जो विदेशी भाषा के हों लेकिन हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे जापानी से क्या लिया गया है? जापान से लिया गया है रिक्शा। क्या लिया गया है? रिक्शा और सुनामी। परीक्षा में आ जाता है कि सुनामी किस देश से शब्द है या किस भाषा का शब्द है। तो सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी किस भाषा का है? जापानी का। किसका है? जापानी का। रिक्शा किसका है? जापानी का है। अगर चीनी पूछ ले, चीनी शब्द में क्या है? चाय, चीनी, चीकू, चाउमीन। ये सब कैसे शब्द हैं? होटलों में जाते हैं ना, मेनू कार्ड में लिखे चाइनीज आइटम, साउथ फूड्स ना, तो उसी तरह से चाय कह दे, चीनी कह दे, चीकू कह दे, चाउमीन। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं जो कैसे हैं? चीनी भाषा की। रूसी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? मेट्रो ना, मेट्रो लखनऊ में चलती है, कानपुर में आपकी मेट्रो चलती है, दिल्ली में तो चली ही रही है। सबसे पहले मेट्रो कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में चलाई गई थी। कहाँ चलाई गई थी? कोलकाता में। ठीक है, तो रूसी शब्द में क्या हो जाएगा? मेट्रो हो जाएगा और रूबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? मेट्रो और रूबल। अगर फ्रांसीसी शब्द पूछा जाए, क्या? फ्रांसीसी, तो कूपन कहाँ से आया? फ्रांसीसी शब्द है। कूपन हो गया, कारतूस हो गया, लैंप हो गया, मेयर हो गया, आल्पीन हो गया, सूप हो गया, पिकनिक हो गया,
मीनू कार्ड, जो हम लोग रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो मिलता है ना मेनू क्या है। अंग्रेज शब्द कुछ किसका शब्द है, फ्रांसीसी का। बिगुल हो गया और कर्फ्यू हो गया, ये सारे शब्द किसके हैं दोस्तों, ये सारे शब्द हैं फ्रांसीसी शब्द है। किसके शब्द हैं, फ्रांसीसी शब्द हैं। अगर डच शब्द की बात करें दोस्तों, डच में बहुत महत्वपूर्ण है एक बम, क्या है, एक बम। इसी तरह से स्पेनी शब्द की बात करें तो स्पेनी में केवल एक शब्द है बहुत सारे शब्द, लेकिन हमारे यहाँ बोलचाल में और परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं वो कौन सा है, सिगरेट है। कौन सा दोस्तों, सिगरेट है। अगर तुर्की शब्द की बात करें, किसकी बात करें, तुर्की शब्द की बात करें, तुर्की में क्या हो जाएगा, बेगम हो गया, दरोगा हो गया। किसका हो गया, बेगम हो गया, दरोगा हो गया, मुगल हो गया, बंदूक, चेचक, तमाशा, कैंची, खंजर, चम्मच। एक ऐसे शब्द हैं, ये तुर्की के शब्द हैं। किसके शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं। अगला है पुर्तगाली से कौन कौन शब्द लिया गया हमारे यहाँ, आलमारी अक्सर कहते हैं, स्त्री कहते हैं, स्त्री नहीं स्त्री, स्त्री हो गया, कप्तान हो गया, इस्पात हो गया, साबुन हो गया, संतरा, गोदाम, पपीता, पादरी, कर्नल, बोतल, गोभी, कॉफ़ी, काजू, अनानास, तौलिया, चाबी, फीता, बाल्टी और पिस्तौल। ये शब्द कहाँ के हैं, ये सब पुर्तगाली शब्द हैं और ये परीक्षा में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ये वो शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। इसी तरीके से अरबी की बात करें, जैसे अखबार हो गया, आदत हो गया, अमीर, इनाम, ईमान, उम्र, औरत, कसरत, कानून, फ़ायदा, नशा, तबादला, तकदीर, तहसील, जालिम, जनाब, खराब, खबर, किताब, मुल्ला, मजहब, मतलब, हकीम, शराब, सुबह, हवा, तूफ़ान, मौलवी, अदालत, वकील। ये सारे शब्द कैसे शब्द हैं दोस्तों, ये सारे शब्द आपके हैं अरबी शब्द, जिसमें मैंने देखा डच शब्द देखा, स्पेनी देखा, तुर्की देखा, पुर्तगाली, अरबी देखा। और इसी तरीके से दोस्तों हमारे यहाँ फारसी शब्द भी आते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो फारसी प्रयोग किए थे। कौन कौन से दोस्तों देखेंगे, अदा, अक्सर संगीत में प्रयोग करते हैं, अदा, अगर, आमदनी, आईना, आवाज, आसमान, कमीना, दवा, दफ्तर, जोश, जिगर, चेहरा, चश्मा, चादर, गवाह, खुश, किशमिश, कारीगर, दीवार, दिलेर, दलाल, पजामा। देखने से लगता है, सुनने से कि हम लोग सारे भाषाओं का प्रयोग तो विदेशी ही करते हैं, अपने हिंदी का प्रयोग कहाँ करते हैं, है कि नहीं। लेकिन ऐसा नहीं, बहुत सारे शब्द हैं जो हमें बोले जाते हैं। हिंदी तो बात ही अलग है उसकी भाई। परहेज, बेकार, बेरहम, मजदूर, सरदार, सौदागर, जमीन, गिरफ्तार, खर्च, दुकान, बादाम, फौज, कागज़, जिंदगी, रंग, गुलाब, साहेब, बर्फी, जलेबी, आराम, उम्मीद, अचार, शादी, नमक, कमर, रुमाल, जहर। ये शब्द किसके हैं दोस्तों, ये शब्द है फारसी भाषा के शब्द। किसके, फारसी भाषा के शब्द हैं। इसी में अंग्रेजी भाषा के शब्द आप देखिए, अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन से हैं जो हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। अफसर, क्या हैं, अफसर हैं, अपील हैं, कमेटी, कलेक्टर साहेब, जिला मजिस्ट्रेट ना, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से कहते हैं। गिलास, अस्पताल, गैस, मोटर, टिकट, रेल, कॉलेज, कैप्टन, स्टेशन, डॉक्टर, रजिस्टर, पुलिस, लालटेन, इंजन, सीनियर, जूनियर। ये सारे शब्द इंग्लिश के हैं। किसके हैं, इंग्लिश के हैं। लेकिन हम प्रयोग कहाँ करते हैं, हम प्रयोग करते हैं इन सबको हिंदी भाषा में। कहाँ प्रयोग करते हैं दोस्तों, हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है संकर शब्द। क्या आता है दोस्तों, संकर शब्द। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। दो अलग अलग भाषाओं के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे खून, पसीना, तो खून कहाँ का शब्द है, फारसी शब्द है। पसीना कहाँ का शब्द है, हिंदी शब्द है। दोनों को मिला दे तो क्या हो जाता है, खून पसीना। क्या हो जाता है दोस्तों, खून पसीना। और खून पसीना कैसा शब्द है, खून पसीना संकर शब्द, विदेशी शब्द नहीं कहेंगे। अब क्या कहेंगे, संकर शब्द कहेंगे, क्योंकि दो अलग अलग भाषाओं का जब मेल होता है तो विदेशी नारे को क्या हो जाते हैं, संकर हो जाते हैं। जैसे जेल खाना, जेल अंग्रेजी शब्द है, खाना हिंदी का शब्द है, दोनों मिलकर जेल खाना। जैसे अजायब घर हो गया, रेलगाड़ी हो गया, जमादार हो गया, चुगलखोर हो गया, छाया
दार हो गया, टिकट घर हो गया, जेल खाना, फिजूल खर्च, ठीक है, अणुबम, ये सब क्या हैं? ये सब क्या हैं? ये सब संकर हैं। क्या है दोस्तों? शंकर है। हम इसमें क्या क्या देखें, फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं। हमारी क्लास ये ELT और UP टेट के लिए है और अन्य परीक्षाओं के लिए भी है, लेकिन विशेष ELT और UP टेट के लिए बनाई गई है, ठीक है। दूसरा क्या है? तत्सम किसे कहते हैं? अगर राष्ट्र उत्पत्ति के आधार पूछा जाए तो कुल कितने होते हैं? कुल 5 होते हैं। मुख्य रूप से 4 माने जाते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम किसे कहते हैं? वह शब्द जो संस्कृत भाषा के हों, हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तद्भव क्या होता है कि तद्भव जो संस्कृत के बाद पाली प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश के बाद हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें तद्भव कहते हैं। जैसे फूल, आग, हाथी, हंसना, इस तरह से। अब इनमें पहचान के बारे में हम देख लें कि तद्भव और तत्सम शब्द की पहचान कैसे होती है। कुछ पहचान के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है। ये सारा PDF उपलब्ध है। आप दिए गए मोबाइल नंबर पे अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं, बैच संख्या भेज सकते हैं। आप जो भी PDF चाहिए, हिंदी की जो भी क्लास की PDF आपके पास ना उपलब्ध हो, आपको PDF शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से दोस्तों आज हमने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर भाषाओं के शब्दों के बारे में जाने, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को शेयर करिए। यदि कोई त्रुटि हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए ताकि उस त्रुटि को हम सुधार कर सकें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।